धर्मेंद्र जी, बॉलीवुड के ही मैन, 300 से ज़्यादा फिल्मों का स्टार, सुपरहिट मशीन, लाखों दिलों की धड़कन। लेकिन एक ऐसा कलाकार जिसे दुनिया ने सर आंखों पर बिठाया, मगर अवार्ड सिस्टम ने बार बार नॉमिनेट किया, फिर भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं दिया। क्या ये नाइंसाफ़ी थी, सिस्टम का मजाक या फिल्मी राजनीति? इस वीडियो में हम धर्मेंद्र के संघर्ष से लेकर स्टारडम, सुपरहिट फिल्में, शायरी और अवार्ड पॉलिटिक्स तक का पूरा सफ़र जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो हर कलाकार के दिल को छुएगी। अगर आप भी मानते हैं धर्मपाजी डिजर्व मोर अवार्ड्स, कमेंट करें ही मैन फॉरएवर। धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार को इतनी सारी हिट फिल्मों के बाद भी कई बार पुरस्कार क्यों नहीं मिले? क्या यह मजाक था? यह मजाक नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की झलक है जिसमें कई बार सच्ची काबिलियत को फॉर्मल पहचान नहीं मिलती। धर्मेंद्र खुद बताते थे कि वे हर साल पुरस्कार की उम्मीद करते थे। धर्मेंद्र ने एक बार 1997 के फिल्म फेयर कार्यक्रम में खुलकर कहा कि उन्होंने करीब 37 साल तक हर साल नए सूट और पहले से तैयार होने का प्रयास किया ताकि वो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत सके, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उनकी यह बात हंसी हंसी में कही गई, लेकिन इसके पीछे का दर्द भी साफ नजर आता है। उन्होंने बताया कि हर साल उम्मीद थी, हर साल निराशा मिली। बाद में उन्होंने कहा कि वह हर पुरस्कार की चाह में इतने सालों तक तैयार रहे, लेकिन फिर उम्मीद छोड़ दी और मजाक में कहा कि अगर मिल गया तो वे टी शर्ट और शॉर्ट्स या अंडरवियर पहनकर भी समारोह में जा सकते थे। उन्होंने सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही पाया, न कि बेस्ट एक्टर। धर्मेंद्र 300 से ज़्यादा फिल्मों, सुपरहिट और क्लासिक पलों के बावजूद उन्हें बेस्ट एक्टर का कोई मेन पुरस्कार नहीं मिला। उनको बेस्ट टैलेंट और बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, यानी उनकी मुख्य अभिनय ऊर्जा को विशेष पुरस्कारों में नहीं सराहा गया। और यही बात कई फैंस को लगता है कि यह अन्याय जैसा था। पुरस्कार और इंडस्ट्री के तौर तरीके। अवार्ड शोज, खासतौर पर फिल्म फेयर जैसे पुरस्कार, अक्सर क्रिटिक्स के चक्कर, पब्लिक वोटिंग, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और पसंद नापसंद के आधार पर दिए जाते हैं। बहुत बार काबिलियत, मेहनत और बॉक्स ऑफिस सफलता से नहीं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी आलोचना अक्सर कई कलाकार करते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम कम किया, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये पुरस्कार हमेशा सबसे सही मापदंड नहीं रखते। लोगों के दिलों में सम्मान पाना हमेशा बड़ी बात रहा है, और धर्मेंद्र ने खुद कहा है कि फैंस का प्यार ही असली पुरस्कार है। पॉपुलैरिटी का प्रेशर, अवार्ड कम्युनिटी का एक्सेप्ट करना मुश्किल। धर्मेंद्र उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। हर घर में नाम, थिएटर हाउसफुल, फैंस दीवाने। कुछ लोगों का मानना है कि जितना वो जनता के स्टार बने, उतना ही आलोचकों ने उन्हें कम आंका। जैसे कमर्शियल हीरो है, मसाला फिल्म्स करता है, अवार्ड क्वालिटी एक्टिंग का मिलना चाहिए। मतलब जनता ने ताज पहनाया, लेकिन अवार्ड कमेटी ने मानो कहा तुम स्टार हो, एक्टर नहीं। जबकि सत्यम, फूल और पत्थर, शोले जैसी फिल्में आज तक अभिनय के उदाहरण हैं। बार बार नॉमिनेशन पर अवार्ड नहीं, ये जर्नी सबसे बड़ी दर्दनाक। वो बार बार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए, पर ट्रॉफी हाथ तक नहीं आई, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। अगर एक्टिंग अवार्ड के लायक नहीं थे तो बार बार नॉमिनेशन क्यों? और अगर नॉमिनेशन के लायक थे तो अवार्ड क्यों नहीं दिया? यही जगह लोगों को लगता है जैसे धर्मेंद्र को सिर्फ लाइन में खड़ा रखा गया, पर मंच पर बुलाया नहीं गया। मल्टी स्टारर ने उनका साइन शेयर कर दिया। उनकी ज़्यादातर मास्टरपीस मल्टी हीरो फिल्म्स थी। शोले अमिताभ के साथ, दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, चुपके चुपके अमिताभ। मल्टी हीरो में अक्सर अवार्ड किसी एक फेस को जाता है, और धर्मेंद्र का बैलेंस्ड स्क्रीन प्रेजेंस अवार्ड पॉलिटिक्स में खो गया। उन्होंने दोस्ती निभाई, स्क्रीन शेयर की, पर अवार्ड सिस्टम ने उस दोस्ती को अवार्ड में शेयर नहीं किया। अवार्ड सिस्टम में लॉबिंग। धर्मेंद्र ने कभी दौड़ नहीं लगाई। उद्योग में अक्सर कहा जाता है अवार्ड सिर्फ एक्टिंग से नहीं, लॉबिंग और पीआर से भी चलते हैं। धर्मेंद्र ने कभी ग्रुपिज्म, पार्टीज, चमचागिरी फॉलो नहीं की। स्ट्रेट, इमोशनल, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले इंसान थे। वो कहते थे मैं अवार्ड के लिए एक्टिंग नहीं करता, पब्लिक के लिए करता हूँ।
और शायद इसी सेल्फ रेस्पेक्ट का पेनल्टी उन्हें अवार्ड सेल्फ पर नहीं, ऑडियंस के दिल में मिला। धर्मेंद्र जी को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मैं सुधा चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए किरदार के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।